बुजुर्ग शायर डॉक्टर सैयद अब्दुल मन्नान राही चिश्ती इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने मौलाई शायरी की बदौलत अजमेर को देश भर में पहचान दिलाई। पन्नी गरान चौक में रहने वाले मन्नान साहब से मेरी मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार मुजफ्फर अली के जरिए हुई। कई बार गुफ्तगू हुई। अजमेर के जाने माने व्यंग्य कवि रासबिहारी गौड़, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी व दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार आरिफ कुरैशी ने भी उनके बारे में काफी विस्तार से लिखा है। मैं आपको उनके उस पहलू के बारे में बताना चाहता हूं जिस पर मेरा अधिक फोकस था। देश के राजनीतिक मसलों पर उनकी गहरी पकड़ थी। अपनी बात कहने का उनका अंदाज बहुत निराला था। एक बात यह थी कि वे सदैव धार्मिक कट्टरता के खिलाफ बोलते थे, धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे। दिलचस्प बात यह थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रबल समर्थक थे। विशेष रूप से वाजपेयी के पाकिस्तान के प्रति अपनाए गए रुख की बहुत तारीफ करते थे। दूसरा, कश्मीर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना किया करते थे। इस लिहाज से वे भाजपा के समर्थक माने जाते थे। वे इस बात की परवाह नहीं किया करते थे कि उनकी कौम का उनके प्रति नजरिया कैसा है। उनसे कई बार बहस हुई। वे वाजपेयी जी के बारे में अपने नजरियों को लेकर मुतमईन थे। उस दौर में कुछ और मुस्लिम भी थे जो भाजपा के साथ जुड़े हुए थे। उनमें अब्दुल बारी चिश्ती, पीर सैयद गुलाम रसूल चिश्ती, शेखजादा जुल्फिकार चिश्ती आदि शामिल थे। ये सब शहर भाजपा के तत्कालीन भीष्म पितामह श्री ओंकार सिंह लखावत की टीम में शामिल थे। एक बार केसरगंज में भाजपा के दिग्गज नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी की सभा में लखावत जी ने शेखजादा जुल्फिकार को मंच पर खड़ा किया और बाकायदा उससे एक संक्षिप्त भाषण दिलवाया। यह जताया कि देखो मुसलमान भी हमारे साथ हैं। हालांकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद स्थानीय दबाव के चलते अनेक ने भाजपा से नाता तोड़ लिया या दूरी बना ली। बात अगर शायरी की करें तो उनके जैसे शायर पूरे देश में विरले ही होंगे। कम से कम अजमेर में तो उनका कोई सानी नहीं। कवि रासबिहारी गौड़ की एक पंक्ति में उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो ये कि अजमेर को शायरी लिखने और सुनने का सलीका राही साहब ने ही सिखाया। बहरहाल अजमेर ने एक बहुत उम्दा बुद्धिजीवी और शायर को खो दिया है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। कलम के दमदार हस्ताक्षर को मेरा प्रणाम।